सबको पता होता है कि नीट का जो पेपर है वो एनसीईआरटी से आता है, फिर भी बहुत सारे बच्चों के 300 प्लस मार्क्स भी नहीं आ सकते। और इसका रीज़न क्या है, तो वही रीज़न मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड वीडियो के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज़ है, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चैनल पर नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका क्या है जो हमें नीट 2027 के बायोलॉजी में या नीट 2028 के बायोलॉजी में 360 ऑन 360 स्कोर करने में हेल्प करेगा। आप मिनिमम 330 प्लस मार्क्स डायरेक्ट एनसीईआरटी को पढ़कर उसकी लाइंस को समझकर स्कोर कर सकते हो। पर हाँ, 360 ऑन 360 मार्क्स चाहिए तो आपको एक डीप कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए जो एक टीचर ही आपको बता सकता है। क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ के अगर 360 ऑन 360 आ रहा होता तो इतने सारे बच्चों के पास, सभी बच्चों के पास एनसीईआरटी की बुक्स है, वो सारा सब कुछ पढ़ के 360 ऑन 360 स्कोर कर लेते। लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी आप 330 प्लस मार्क्स एनसीईआरटी की लाइंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करके एंड उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके 330 प्लस मार्क्स आप लोग स्कोर कर सकते हो। तो सही तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ, सो वीडियो को ध्यान से सुनना, चीज़ों को नोट डाउन करना एंड अपनी प्रिपरेशन में इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि बिना इम्प्लीमेंटेशन के तो आप कोई वीडियो देख लो, कुछ भी देख लो, कोई स्ट्रैटेजी देख लो, कुछ भी काम का नहीं है, ठीक है। सो पहली रीडिंग आपको कैसी करनी है, सबसे पहले आप किसी भी टीचर का लेक्चर अटेंड करो। अगर आपको वो चीज़ें आती है, आपने वो चैप्टर पहले किसी टीचर से पढ़ा है तो आप मत देखो। लेकिन अगर नहीं देखा है तो ज़रूर से देखो। एंड लेक्चर अटेंड करने के बाद आपको एनसीईआरटी की पहली रीडिंग कैसी करनी है, पहले आप एनसीईआरटी को रीड करेंगे। फिर जब आपने एक बारी रीड किया, पर रीड किया मतलब एक ऐसा नहीं कि आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया उसके बाद में आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, ऐसा नहीं। एक सेंटेंस पढ़ो, उसको अंडरस्टैंड करो एंड देन रिकॉल करो कि आपने उस सेंटेंस में क्या पढ़ा, क्या समझा। तो रीड, अंडरस्टैंड एंड रिकॉल, चैप्टर की लाइन को ध्यान से पढ़ना है, हर लाइन का मतलब समझना है एंड फिर बुक बंद करके उसको रिकॉल करना है कि हमने अभी पर्टिकुलर लाइन में क्या पढ़ा, ठीक है। ये समझ में आ गई। देखो एक टिप मैं आपको दे रही हूँ, फर्स्ट रीडिंग के दौरान ध्यान रखना है, शुरुआत में सब कुछ याद करने की कोशिश मत करना, सिर्फ समझने पर फोकस करना, ठीक है, कि ये मुझे चीज़ें समझ में आ रही है या मैं इसका मीनिंग डिकोड कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, इस तरीके से, ठीक है। हर लाइन को हाईलाइट मत करना, और पहली रीडिंग में तो कभी भी हाईलाइट नहीं करना, नहीं तो आप एंड में देखोगे आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है हाईलाइटर से ऐसा हाईलाइट किया हुआ रहेगा। फिर समझ नहीं आएगा एंड में, जब एग्जाम को 1 महीना बचा रहेगा तो किस चीज़ को हमें रिवाइज करना है, ठीक है। एंड फ्लो और कॉन्सेप्ट को हमको समझना है। ये समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रीडिंग में क्या करना है। अब सेकेंड रीडिंग में हम लोग क्या सोचते हैं ना ऐसे कि यार एनसीईआरटी की हर लाइन इंपॉर्टेंट है क्या, सारा सब कुछ हाईलाइट कर दूँ क्या, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है। लेकिन एनसीईआरटी की हर लाइन इंपॉर्टेंट तो होती है, लेकिन हर लाइन को ब्लाइंडली आपको रटना नहीं है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि एक पर्टिकुलर कंसेप्ट कहाँ कहाँ लिंक हो रहा है। जैसे डेफिनेशंस होती है, एग्जाम्पल्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, डायग्राम्स होती है, एक्सेप्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। कंपैरिजन वाले जो टेबल्स होते हैं, कंपैरिजन वाले टेबल्स मेनली टीचर्स बना कर देते हैं अपने स्टूडेंट्स को। साइंटिफिक नेम्स याद रखना है, नंबर्स एंड डेटा जो दिया हुआ होता है, प्रोसेसेस होती है, स्टेप्स होती है एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जैसे कि ओनली, ऑलवेज, मेनली, जनरली, जो हमें असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड पॉइंट्स जो है, ये सारे पॉइंट्स का आप ध्यान रख के अपनी प्रिपरेशन को एक एज दे सकते हो। एंड यही पॉइंट्स है जो एग्जाम में फिर क्वेश्चन बनकर आता है एंड फिर हमें लगता है कि यार ये तो एनसीईआरटी के बाहर का था, ठीक है। थर्ड चीज़, एनसीईआरटी में बच्चे इग्नोर करते, थ्योरी तो पढ़ लेते हैं लेकिन डायग्राम्स को कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं। तो आपको एनसीईआरटी की डायग्राम्स को भी पर्टिकुलरली ध्यान देना है। कैसे पढ़ना है, ध्यान से देखो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने ये एक सेल लिया है तो उसकी पहले लेबलिंग देख लो, आप डायग्राम को ध्यान से देखो, उसके लेबल्स कवर करो, क्या क्या लेबलिंग दी हुई है। फिर उसके बाद में वो नेम जो है आपने, जैसे ये डायग्राम है तो इसको आप अपने हाथ से छुपा लो एंड उसके बाद में फिर डिकोड करने की कोशिश करो कि ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्या है।
ठीक है। उसके बाद में जो डायग्राम है उससे रिलेटेड जो पैराग्राफ दिया हुआ होगा आपको आपकी एनसीईआरटी में, उसे रीड करो, उसे समझने की कोशिश करो, उसको रिकॉल करो जो मैंने पहली स्टेप में बताया था, एंड फिर उसके PYQs लगाओ एंड चेक करो कि मैंने जो पढ़ा वो एग्जाम में आया भी था या नहीं, या मैंने बस ऐसे ही पढ़ लिया। ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है एक, नीट में डायग्राम्स डायरेक्ट लेबल बेस्ड, मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड सभी तरह से पूछे जाते हैं, इसलिए इग्नोर नहीं करना है। ठीक है। एनसीईआरटी बायोलॉजी की PYQ एंड मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन, यही एक सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट की आइडेंटिटी होती है। ठीक है। उसके बाद में एनसीईआरटी हमने रीड कर लिया, उसको समझ लिया, उसको रिकॉल कर लिया, लेकिन यार इतनी सारी चीज़ें होती हैं, हमें बार बार उसको रिवाइज़ करना होता है। अगर हम उसको रिवाइज़ नहीं करेंगे तो चीज़ें भूलते चलेंगे हम। तो पहले रीडिंग में देखो, रिवीजन का सिस्टम मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपने किसी भी टीचर से, पर्टिकुलर कोई भी, जो भी टीचर आपका फेवरेट होगा, जिससे भी आपको चीज़ें समझ में आती है, उससे आपने चीज़ें समझ लिया। फिर पहले रीडिंग आप समझ कर करो, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उस स्टेटमेंट के ऊपर ध्यान दो एंड उसको समझकर रीडिंग करो। ठीक है। फिर जब आपने रीड किया उसके 24 आवर्स के अंदर एक बार आप उसको फिर से रिवाइज करो। ठीक है। उसके बाद अब इतना तो हो गया, पहली रीडिंग डे 1 पे हो गई, डे 2 पे सेकेंड रीडिंग हो गई, लेकिन डे 7 पे आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर चैप्टर की शॉर्ट नोट से रिवाइज करना है। जो मेन पॉइंट्स है वो चैप्टर के आपने रिवाइज कर लिया। फिर उसके बाद में उस चैप्टर को रख दीजिए, आप उसके टेस्ट, क्वेश्चन, प्रैक्टिस सब कुछ करिए। फिर 21 डे पे एक्टिव रिकॉल करिए। एक्टिव रिकॉल का मतलब अपने माइंड में रिकॉल करने की कोशिश करिए कि मैंने इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये कंसेप्ट्स थे जिसको मैंने इस तरीके से पढ़ा था एंड मुझे टीचर ने इस तरीके से बताया था। फिर आप अपने PYQ सॉल्व कर लो फिर से, एंड मंथली बेसिस पर फिर वन शॉट रिविजन्स की आप हेल्प ले सकते हो। यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर के वन शॉट्स पड़े हुए हैं, चाहे वो एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन वाले हो, शॉर्ट नोट्स की हेल्प से हो, या जैसे भी हो। आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर स्पीड से मैं मैच कर पा रहा हूँ तो आप उस स्पीड से देखिए, 1x पे देख सकते हो, 1.5x पे देख सकते हो, 2x पे देख सकते हो, एंड आपको ऐसे ही मंथली बेसिस पर वो रिवीजन करना है वन शॉट की हेल्प से। तो इस तरीके से आपका देखो 5 बार एक चैप्टर का रिवीजन हो गया 1 महीने के अंदर। एक चैप्टर फिनिश होने के बाद 1 महीने के अंदर 5 बार आपका रिवीजन हो गया। अब आपको स्मार्टली प्लान करना होगा अपनी चीज़ों को। अगर आप प्लान नहीं करेंगे तो कभी बायो होगा तो फिजिक्स नहीं होगा, फिजिक्स होगा तो केमिस्ट्री नहीं होगा, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स छूटने लगते हैं। ये सब नहीं करना है, क्योंकि सिलेक्शन के लिए तो तीनों इंपॉर्टेंट है। हम बोलेंगे कि सिर्फ बायो पढ़ते रहेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं करेंगे, तो वो भी गलत है, राइट। उसके बाद में देखो एक चीज़ और जो मैंने अभी ऊपर बताया, मैं उन्हीं चीज़ों को एक बार रिकॉल कर देती हूँ। एनसीईआरटी और PYQ का जो कॉम्बिनेशन है वो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है आपके सिलेक्शन के लिए। इसमें पहली स्टेप क्या है, एनसीईआरटी पढ़ो और अच्छे से समझो। स्टेप 2 में उसके PYQs लगाओ। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट स्टेप जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है और अगर आपको उस चैप्टर की समझ नहीं है तो आप एक पर्टिकुलर टीचर की हेल्प लीजिए। मैं नहीं बोल रही हूँ आप मुझसे पढ़िए, मैं नहीं बोल रही हूँ आप पर्टिकुलर किसी भी टीचर से पढ़िए। आपकी चॉइस होना चाहिए, आपकी वाइब्स मैच होनी चाहिए अपने टीचर के साथ। ठीक है। सो वो टीचर से आप पढ़िए। उसके बाद में पहली स्टेप है, ये सेल्फ स्टडी की स्टेप्स है बच्चे। तो पहली स्टेप है कि एनसीईआरटी को पढ़ो एंड अच्छे से समझो। स्टेप 2 में चैप्टर की PYQs लगाओ। स्टेप 3 में गलत क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो। जैसे आपने PYQs लगाया था या फिर टीचर जब पढ़ा रहा था तब आप जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे तो उस समय जो क्वेश्चंस गलत हुए थे उन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करो, वो उस कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करो। स्टेप 4 में वापस एनसीईआरटी में जाओ एंड कंसेप्ट को समझो। ये जो गलत हो गया था फिर से एनसीईआरटी या अपनी नोट्स उठाओ एंड उसको फिर से पढ़ो। एंड स्टेप 5 दोबारा PYQ लगाओ एंड इम्प्रूव करो। जब यहाँ PYQ लगाया था गलत हो गया था, हमने वहाँ इसको आइडेंटिफाई किया। PYQ हो सकते हैं या कुछ अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड टीचर बनाता है। ठीक है। उसके बाद में आपको PYQs लगानी है। सो यहाँ से आप इतने भी स्टेप्स फॉलो कर लेते हो तो 330 प्लस मार्क्स आपके बायोलॉजी में
कंफर्म है। मैं 360 मार्क्स इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि कुछ 2-4 क्वेश्चंस होते हैं जो आउट ऑफ एनसीईआरटी भी आ जाते हैं, और वो आउट ऑफ एनसीईआरटी वाली चीज़ों को पढ़ने के लिए आप सारा सब कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी मत पढ़ने लगो। आप समझो मेरी बात को, अगर आप 330 प्लस मार्क्स भी अगर बायो में, मैं एक 340 मार्क्स मान के चलती हूँ कि 5 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी या ऐसा कुछ अगर जो आप नहीं बना पा रहे हो, तो बच्चे आप अगर 330 प्लस बायोलॉजी में कर लेते हो, मैं मान के चलती हूँ 330 प्लस का मतलब 340, तो 340 मान के चलिए आपने बायो में स्कोर कर लिया, ठीक है। आपने अप्रोक्स 160 मार्क्स केमिस्ट्री में कर लिया, कितने हो गए ये 500 हो गए। क्या मैंने सही कैलकुलेट किया? 340 एंड 160 500 हो गए। एंड आपको अगर फिजिक्स टफ लगती है तो आप 120 फिजिक्स में कर लीजिए, टोटल आपके 620 मार्क्स हो जाएंगे बच्चे। एंड 620 मार्क्स के आपके सिलेक्शन के लिए काफ़ी नहीं है। अगर आप 160 केमिस्ट्री में नहीं कर सकते तो 140, एंड इधर में अगेन 140 कर लो, 130 कर लो। किसने बोला बायो में 360 ही लाया तो होगा? वो तो एग्ज़ाम वाले दिन लक की बात होगी कि आपने 360 नंबर ला पाया या नहीं ला पाया, आप उन कंसेप्ट को अच्छे से कर पाए या नहीं कर पाए। बट 340 प्लस मार्क्स बायोलॉजी में लाना ये बहुत बड़ी टेढ़ी खीर नहीं है, आप इसको अचीव कर सकते हो। कुछ छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, एंड कंप्लीट बायोलॉजी की जिम्मेदारी मेरी है। मैं एनसीईआरटी बेस्ड आपको सारी की सारी बायोलॉजी कराऊंगी। किस तरीके से एनसीईआरटी में से लाइंस में से छुप कर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एग्जामिनर यहाँ से पर्टिकुलर लाइन में से कैसे क्वेश्चन बना सकता है, ये सारी चीज़ें मैं इस चैनल पर कराने वाली हूँ, ठीक है। उसका प्लानर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ ऐसे मिस्टेक्स है जो मैं स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ। क्या मिस्टेक्स एक बार देखिए। सबसे बड़ी मिस्टेक, स्टूडेंट क्या करता है, हर लाइन को हाईलाइट करता है, एंड फिर लास्ट के महीने में जब रिवीजन की बात आती है तो उसके पास सारा का सारा एनसीईआरटी से हाईलाइटेड वे में होता है कि उसको समझ ही नहीं आता कि मैं पर्टिकुलर अब क्या चीज़ पढूं और क्या चीज़ नहीं पढूं, ठीक है। दूसरी चीज़, एनसीईआरटी के साथ साथ वो 5-6 बुक्स पढ़ता है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। मैं जितने भी बता रही हूँ सारी ही बड़ी मिस्टेक्स है, ओके। आप छोटी सी मिस्टेक भी अपने सिलेक्शन ना होने को लेकर बेयर नहीं कर सकते, इसीलिए ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना। सारी की सारी लाइंस को हाईलाइट नहीं करना है। जब एक चैप्टर की 3 से 4 बार रीडिंग हो चुकी है उसके बाद में ही चीज़ों को हाईलाइट करना कि ये पर्टिकुलर लाइन्स है जो अब मुझे ध्यान रखनी है, ठीक है। एनसीईआरटी के साथ साथ बच्चे आप अपने टीचर के नोट्स रख लो, काफ़ी है। टीचर के नोट्स एंड एनसीईआरटी एंड मल्टीपल रिविजन, इतना करोगे तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप 5-6 बुक्स पढ़ोगे, स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर ऐसे रहेंगे जहां आप सब कुछ पढ़ लोगे, लेकिन बाद में आपको कुछ भी करने का समय नहीं मिलेगा क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री का रिवीजन भी शुरू हो जाएगा। रिवीजन प्लानिंग कैसी होनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी आने वाले वीडियोज़ में, ठीक है। सिर्फ रीडिंग करना, रिकॉल नहीं करना, बस ऐसे बुक्स पकड़ लेना, रीड कर लेना, बस हो गया। उसको रिकॉल नहीं करना। रिकॉल करने का मतलब माइंड में रिकॉल करना कि मैंने क्या पढ़ा था, तो ये चीज़ें नहीं करना। डायग्राम्स को इग्नोर करना, एग्जाम्पल को स्किप करना, पीवाईक्यू को एंड में रखना, रिविजन का सिस्टम नहीं बनाना, ये सारी जो मिस्टेक्स होती है, ये सारे मिस्टेक्स की वजह से एक स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। एक एनसीईआरटी का रूटीन रखिए, 60 मिनट बायोलॉजी करके उसमें आप क्या करिएगा, किसी भी टीचर से, किसी भी पर्टिकुलर टीचर से आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो जो भी क्लास में आपने अटेंड किया उसकी 30 मिनट आप एनसीईआरटी रीडिंग कर लो। जो आपने रीड किया उसको 10 मिनट में रिकॉल करो। एक्टिव रिकॉल का मीनिंग होता है बच्चे, अपने माइंड में आपको सोचना है कि मैंने ये चीज़ें पढ़ा। उसके बाद में जो चीज़ टीचर ने क्लास में पढ़ाई है उसकी एनसीईआरटी रीडिंग हो गई 30 मिनट की, 10 मिनट का एक्टिव रिकॉल हो गया। उसके बाद में आप 15 मिनट में उसके पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस कर लीजिए या फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है पीवाईक्यू ही हो, आप उस पर क्वेश्चंस लगाएंगे तो 15 मिनट में आप लगभग 30-35 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर आपकी स्पीड, आप एक परफेक्ट स्पीड बना सकते हो। और एक टीचर एक दिन में क्लास में जो पढ़ाता है उस पर से बहुत सारे सवाल नहीं आते, सो 25, 30, 20 क्वेश्चन भी किया तो बहुत है। 15 मिनट में 20 क्वेश्चंस भी कर लिए, बहुत है। सो 30 मिनट की एनसीईआरटी रीडिंग हो गई, 10 मिनट का एक्टिव रिकॉल हो गया, 15 मिनट का क्वेश्चन सॉल्विंग हो गया, एंड 5 मिनट में आपको वो सारी चीज़ें रिवाइज कर लेनी है, अपनी मिस्टेक्स को रिवाइज कर लेनी कि मैंने ये 15 मिनट की प्रैक्टिस में क्या क्या मिस्टेक किया। 60 मिनट में आप अपना बायोलॉजी का कंप्लीट सेल्फ स्टडी कर सकते हो। यहाँ से आपकी चीज़ें होने लगेगी।
एंड क्लास भी जो होती है टीचर की, जैसे जनरली मैं देखती हूँ 1.5 घंटा 2 घंटा की क्लास लेते हैं टीचर्स, ज़रूरी भी है, लेना भी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेना चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट बच्चों को समझाने के लिए, लिख लिख कर समझाने के लिए समय लगता है। पर ऑन एन एवरेज अगर मैं मानकर चलूँ तो आप 1 से 1.5 घंटे में बायो की क्लास कर रहे हो, 1 घंटे में आप उसकी सेल्फ स्टडी कर ले रहे हो, एंड 30 मिनट में प्रीवियस रिविजन के लिए मान के चलती हूँ, तो आप लगभग 3 घंटे में, एक दिन में बायो को सिर्फ 3 आवर दे के आप अपने नीट के स्कोर को 360 के करीब लेकर जा सकते हो। बाकी टाइम आप अपना फिजिक्स केमिस्ट्री को दीजिए। क्लियर है मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आपको? ठीक है, यहाँ पे चीज़ें हो गई। उसके बाद में देखो एक लाइन है, हर दिन थोड़ा थोड़ा लेकिन सही तरीके से पढ़ो, यही आपको 330 प्लस मार्क्स तक ले जाएगा। क्लियर है? ओके, गोल्डन रूल जो मैं बताना चाहूँगी, एनसीईआरटी जो है वो बाइबल है आप लोगों के लिए। अंडरस्टैंड करो, लर्निंग करो, रटना नहीं है, रिवाइज रेगुलरली, PYQs आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, एंड कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंटली नहीं करोगे, एक दिन करोगे, दूसरे दिन छोड़ दोगे, तीसरे दिन करोगे, फिर 2 दिन नहीं करोगे, तो ऐसे में आपकी चीज़ें मैशअप हो जाएगी। क्लियर है? आप लोगों के लिए एक सरप्राइज आने वाला है, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका अनाउंसमेंट कर दूंगी। थोड़ा अर्ली मुझे स्टार्ट करना था, शायद आप लोग समझ भी गए होंगे, मैं यहीं बता देती हूँ थोड़ा सा, फिर प्लानर में आप लोगों से शेयर कर दूंगी, ठीक है, बाद में। बात क्या है कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी को किस तरीके से रीड करना चाहिए, किस तरीके से उसके क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाली हूँ। अगर आप लोग चैनल पर नए हो एंड आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद आती है, तो आप लोग चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनको ज़रूरत है। ठीक है, क्लासेस मैं कब से शुरू करने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ, कितने देर की क्लासेस होगी, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, पर हाँ, जैसे मैंने ये फ्लो चार्ट आपको बताया कि जैसे 1.5 आवर की क्लास हुई, तो मैं इतनी लंबी क्लास नहीं लूँगी, मैक्स टू मैक्स 1 आवर की क्लास होगी मेरी, 1 आवर की क्लास एंड 1 आवर का ये, और 30 मिनट आप प्रीवियस रिवीजन के लिए। 2 से 2.5 घंटा अगर आप बायोलॉजी को दे देते हो, तो आप मार्च के एंडिंग में, अप्रैल के एंडिंग में जाते जाते बोलेंगे कि बायोलॉजी हमारे लिए आसान हो गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चे।